क्या हुआ बाजी, क्यों परेशान हो? क्या करूं यार, एक तो बिल, फीस के वाउचर, इतने सारे बिल, समझ में नहीं आ रहा कि बिल भरे, ग्रोसरी डालें या क्या करें, घर का खर्चा कैसे चलाएं, समझ से बाहर है। हम मिडिल क्लास, पहले तो एक ज़माने में पाकिस्तान गैस का बिल है, जितनी आग चूल्हे में नहीं लगती है गैस का बिल देख के लगने लगती है। 8-8 घंटे गैस नहीं होती और गैस का बिल देखो, गैस पे पैसे बढ़ा दे। यही एक वाहिद महकमा था जिस पे गैस के पैसे नहीं बढ़े हुए थे, लेकिन इन्होंने भी बता दिया आखिरकार आप पाकिस्तान में गैस यूज़ कर रहे हैं। बिजली का बिल है, बिजली का बिल हाथ में लो ना तो ऐसा लगता है करंट भी साथ दे दिया है। देख रही है बिजली का बिल कितना है? 19,000 रुपये। 19,000 रुपये, ऐसा क्या चल रहा है कि 19,000 रुपये बिल? 3-3 घंटे हमारे घर में लोड शेडिंग होती है। उसके बावजूद जब अगर ये बिल आएंगे, अब एक बताओ, एक बिल के साथ हमारे हज़ारों रुपये चले जाते हैं। एक बिल के साथ 1,000 का नोट जा रहा है, दूसरे बिल के साथ हज़ारों रुपये जा रहे हैं। और पानी का बिल देख के तो ऐसा लगता है जितनी मेहनत मियाँओं ने पूरे महीने पैसा कमाया है ना, मेहनत करके सैलरी हाथ में लाया, उस सब पे पानी बह गया। क्योंकि पानी है नहीं यहाँ पर। बोरिंग कराओ अलग से या फिर टैंकर डलवाओ, फिर टैंकर के अलग दो, बोरिंग के अलग दो, आर ओ प्लांट से पानी अलग ख़रीद के पियो। कहाँ है हमारे साथ कोई इंसाफ ही नहीं। फ़ी वाउचर आ जाता है, इन सब से चीज़ों से हटो तो फ़ी वाउचर, बच्चों की फ़ीस जमा करानी है, फ़ीस भी देखो 4,000 रुपये। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट वाले ना होने के बराबर है स्कूल्स। हमने तो पढ़ लिया जैसे तैसे, लेकिन अब क्या करें, कंपटीशन इतना है, कंपटीशन ना भी हो तो पढ़ाई कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूल में डाला हो तो प्राइवेट स्कूल वाले ऐसा करते हैं जैसे पता नहीं बच्चा पैदा करके कोई गलत गुनाह कर दिया हमने। प्लस ग्रोसरी, बिलों से फारिग हो तो ग्रोसरी ख़रीदो, और ग्रोसरी में भी क्या है, राशन देख लो इतना महंगा है, चाहे ना गोश्त खा सकते हैं, ना दालें खा सकते हैं, ना सब्ज़ी खा सकते हैं। क्या करें, हर मिडिल क्लास फैमिली वाले ही परेशान हैं। सैलरीज़ बढ़ती नहीं है, और अगर हुकूमत सैलरी बढ़ाती भी है तो गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज़ की आधे से ज़्यादा कराची तो प्राइवेट जॉब कर रहा है, या तो अपना छोटा मोटा कारोबार लेके बैठे हैं। तो हम कहाँ जाएं? घर के राशन के पैसे पूरे करें, बिलों के पैसे पूरे करें, घर का किराया दें, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? कोई है पूछने वाला? कोई भी नहीं है पूछने वाला। और अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, तो गवर्नमेंट के अस्पताल तो ऐसा लगता है सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए गवर्नमेंट अस्पताल जा सकते हैं, प्राइवेट ही जाना पड़ता है बच्चों को लेके। फिर उनकी फ़ीसेस इतनी है, मेडिकल इतना महंगा हो गया है, ना हम गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। कुछ समझ नहीं आता, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई परेशानी हाल नहीं होता। या तो बहुत ही बड़ी कोई ऊंची सोर्स लेकर आओ कि जी हम फ़ला के सोर्स से आए हैं, तो हमें प्रोटोकॉल दिया जाता है हॉस्पिटल्स में, या फिर हमारे पेशेंट को देखा जाता है। क्या करें, कहाँ जाएँ, किससे सवाल करें? ये ना नया पाकिस्तान है ना पुराना पाकिस्तान है, ये बहुत महंगा पाकिस्तान है। हम इतने टैक्सेस दे रहे हैं लेकिन हमें कोई सहूलत, किसी किस्म की कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही। और भी कंट्रीज़ में सारी सहूलियत होती है, वो लोग उसी हिसाब से टैक्स भी लेते हैं, लेकिन अपनी जो आवाम है उनको वो सहूलियत भी दे रहे हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं। मुतवस्सित तबका तो जैसे ख़त्म ही होता जा रहा है, सब या तो अमीर है या फिर गरीब है। अमीर लोग जो हैं वो भी अखराजात को रो रहे हैं, महंगाई को रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि जी अगर वो कोई बिज़नेस करते हैं तो उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनकी इतनी सेविंग्स नहीं हो रही, लेकिन उनके अखराजात पूरे हो रहे हैं। और अगर हम गरीब हैं तो हम अखराजात ही पूरे कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। किसी से कर 2 पैसे उधार मांग लो तो अगला बंदा कहता है लो लो जी, हम तो खुद आपसे मांगने वाले थे, अब कहाँ जाए बताएं? समझ नहीं आता, घर का किराया दूँ, बिल भरूँ, फ़ीस भरूँ, ग्रोसरी करूँ, क्या करूँ? इतनी परेशानी है, समझ से बाहर है कि बंदा कहाँ जाए। ऐसा लगता है अब हमें अपने लिए कोई अलग मुल्क बनाना पड़ेगा, हमारा कोई पूछने वाला ही नहीं है हमें। मियाँ लोग इतना कमा लेते हैं कि बस 2 वक़्त की रोटी खा लें। अब समझ में आता है कि क्यों इतने ज़्यादा भीख मांगने वाले और मांग के खाने वाले बढ़ गए हैं। क्योंकि लाज़मी सी बात है, ये जीडीसी, सैलानी और ये जितने भी एडिस वगैरह के इदारे हैं, वेलफेयर इदारे हैं, ये लोग खाने तो दे देते हैं, खाना तो 2 वक़्त का खिला देते हैं आवाम को, लेकिन हमारे बिल्स कौन भरेगा? अल्लाह ना करे हमें वहाँ जाके खाने की नौबत आए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमसे भी ज़्यादा कमतर हैं जो वहाँ जाके खाने खा रहे हैं, लेकिन उनके घरों के भी बिल, किराया, ये सब कौन करेगा?
कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्या करूँ, इस यही सोच सोच के परेशान होते हैं। बाहर के मुल्कों में देखो तो हर बंदा कमा रहा होता है, इसीलिए वो लोग अमीर हैं। लेकिन यहाँ तो जो बंदा घर का सरबराह है उसको ही नौकरी ढंग की मिल जाए वही बड़ी बात है। कोई है ही नहीं। जॉब ढूंढने के लिए जाओ तो सुबह सुबह बॉस धमकी देता है कि निकाल दूंगा, रात को उसको दूसरा बंदा मिल जाता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि एक सेकंड में, एक झटके में प्राइवेट जो है जॉब्स करने वाले जो है वो फारिग हो जाते हैं। अब बताओ, मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? तुम्हारी नज़र में कोई इसका हल है? मुझे तो नहीं नज़र आता। कोई बता सकता है कि हम बिल भरें, ग्रोसरी करें, बच्चों की फ़ीसें भरें, खाएं क्या, खिलाएं क्या? और इस पे भी अगर कोई मेहमान आ जाए तो अल्लाह माफ़ करे, क्या बोले, बस समझ में नहीं आता कि मेहमान को खिलाएं कि ख़ुद पूरा करें। कोई भी हमें पूछने वाला नहीं है, हमारे लिए कोई परेशानी हाल नहीं है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ का पाकिस्तान से बिल्कुल जो है ना, समझ में ख़ात्मा हो गया है। ये तो गरीब है या अमीर है। आप लोगों के पास अगर इसका कोई हल है तो मुझे बताएं। क्या पता मैं गलत कह रही हूँ। आप लोग अगर कोई इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं तो मुझे दें। कमेंट सेक्शन में मैं